हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल के अलावा उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपको उत्तराखंड और जनरल साइंस यानी जीएस पार्ट कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए हम परीक्षा वाणी बुक के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं और जीएस में हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स ये सभी पार्ट्स आपके लिए कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी पार्ट कवर कर रहे हैं। तो इस इंडियन ज्योग्राफी के हम ऑलरेडी कई पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, तो आप पहले उनको देखिए, ठीक है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तब इस पार्ट में आइएगा और इन पार्ट्स को बार बार देखिए। आप इनको 2x मोड में, ठीक है, या 1.5x देख सकते हैं नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा, ताकि आपका जल्दी रिवीजन हो पाए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है रिहिंद डैम प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू, यानी रिहिंद बांध परियोजना सिंचाई प्रदान करती है किस किस स्टेट को। तो सबसे पहले आपको ये जाना पड़ेगा कि रिहिंद बांध यानी रिहिंद डैम किस नदी पर बना हुआ है। ये बना हुआ है रिहिंद रिवर पे, और ये कहाँ फ्लो होती है? ये यूपी में फ्लो होती है और ये यूपी की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। यूपी की लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सी? रिहिंद। तो इसी में ये डैम बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में, ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा जो रिहिंद रिवर है, इसमें इंडियाज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, क्या? इंडियाज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है, जिसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम भी इसी में मौजूद है। तो इसी डैम के से बनाया गया है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि इंडियाज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, जो कि रिहिंद नदी पर बनी हुई है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो क्वेश्चन एक है लेकिन आंसर्स बहुत हैं। पूछ सकता है रिहिंद बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? रिहिंद नदी पर। इंडियाज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कहाँ पर मौजूद है? ये रिहिंद रिवर पर मौजूद है। कौन सी स्टेट में है? यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? देखिए, आपको यहाँ पर ओरिजिन का नाम नहीं दे रखा है, माउंटेन रेंज दे रखी है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ, ठीक है। जो हिमालयन है ये 4 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं: काराकोरम, जस्कर, पीर पंजाल और लद्दाख, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल, इन सबको कहते हैं हम ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय, यानी ट्राई हिमालय। इसके अलावा ट्रांस हिमालय के नीचे पड़ता है ग्रेट हिमालय, उसके नीचे पड़ता है मिडिल हिमालय, फिर उसके अंदर पड़ता है शिवालिक। ग्रेट हिमालय को इनर हिमालय कहते हैं, ये मिडिल हिमालय, और शिवालिक को कहते हैं हम आउटर हिमालय यानी बाह्य हिमालय। जब ट्रांस हिमालय रेंजेस आगे बढ़ती हैं तो इसे तिब्बत और नेपाल वाले इलाके में कैलाश नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत वाले इलाके में इसे किस नाम से जाना जाता है? कैलाश नाम से जाना जाता है। तो इसी कैलाश रेंज में क्या है? एक लेक है मानसरोवर, लेक मानसरोवर। तो उसी के पास में से रिवर ओरिजिनेट होती है इंडस। तो ये देखिए, और इंडस रिवर की 5 अन्य सहायक नदियां हैं, जिसके कारण ये इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र बनाती हैं। तो इंडस रिवर की अलग अलग कौन कौन सी हैं? ब्यास, सतलज, चेनाब, झेलम और रावी। ये 5 नदियाँ हैं जो इंडस रिवर के साथ मिलके इंडस रिवर सिस्टम बनाती हैं। अब देखिए, इनके सोर्स कहाँ पर है? इंडस रिवर का है ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर कहाँ, किसके पास में है? मानसरोवर लेक के पास में। झेलम, वेरीनाग, ठीक है। चेनाब, बारालाचा,
रावी और ब्यास नियर रोहतांग पास, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और सतलज रिवर, ठीक है, सतलज रिवर कहाँ से निकलता है, मानसरोवर के पास में एक लेक है राकस लेक, वहाँ से इसकी निकलती है और इंडिया में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर से, शिपकिला, ठीक है, शिपकिला पास है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ये एंटर करती है सतलुज रिवर इंडिया में। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, यानी सूरत किस नदी के किनारे पर बसी हुई है, तो ये मौजूद है ताप्ती रिवर की। अब ताप्ती रिवर क्या है, ताप्ती रिवर को हम क्या कहते हैं, ट्विन ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है, ट्विन ऑफ नर्मदा रिवर कहते हैं। अब नर्मदा रिवर की जुड़वा बहन क्यों है, देखिए ये क्योंकि ताप्ती, नर्मदा और एक और रिवर है माही, तो ये रिफ्ट वैली में से होके गुजरती है। रिफ्ट वैली क्या होती है, भ्रंश घाटियाँ, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में घाटी का निर्माण करती है, ठीक है, वैली का निर्माण करती है। इस प्रकार से बनी हुई घाटियों को क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। जो आसपास की ज़मीन होती है वो वैसी रहती है और बीच वाली ज़मीन क्या होती है, नीचे धंस जाती है, तो इसी को हम कहते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। तो ताप्ती, नर्मदा और माही, ये 3 रिवर्स हैं जो इंडिया में जो रिफ्ट वैली में फ़्लो करती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है नर्मदा, यह है ताप्ती और यहाँ पर से बहती है माही रिवर, ठीक है। तो जो सूरत है वो ताप्ती रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। और सूरत क्यों फेमस है, ये डायमंड्स के लिए फेमस है, यानी हीरो के लिए, इसलिए इसे डायमंड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, यानी हीरो की राजधानी, ठीक है, जो हीरे होते हैं डायमंड्स, उनकी राजधानी कहते हैं डायमंड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड सूरत को। इसके अलावा नर्मदा रिवर है, ठीक है, इसके ऊपर पड़ता है विंध्या रेंज, ठीक है, विंध्या माउंटेन रेंज, फिर पड़ता है नर्मदा, फिर पड़ता है सतपुरा, उसके बाद बढ़ती है ताप्ती। तो ये सीक्वेंस है, विंध्या, नर्मदा, सतपुरा एंड ताप्ती। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर बसे हुआ है, गुवाहाटी बसा है ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, ये लेक मानसरोवर, ठीक है, लेक मानसरोवर के पास में ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयांगडुंग। चेमयांगडुंग एक ग्लेशियर है, वहाँ पर से ओरिजिनेट होती है और मरियम ला पास में से होके निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा रिवर को सांगपो के नाम से जानते हैं, यारलुंग सांगपो के नाम से। फिर ये दिहांग वैली के पास में, कहाँ से, दिहांग वैली के पास से मुड़ती है और अरुणाचल प्रदेश यानी इंडिया में एंटर करती है। तो कौन से पास से, दिहांग पास से, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग नाम से जानते हैं। फिर आगे जाके ये लोहित रिवर में मिल जाती है, ठीक है, लोहित रिवर इसमें मिलती है, किसमें, दिहांग रिवर पे, और इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। आसाम में ब्रह्मपुत्रा को आसाम में क्या बोलते हैं, ठीक है, आसाम में इसे ब्रह्मपुत्रा रिवर बोलते हैं। फिर जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और जब ये गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी मेन रिवर में जो नदी मिलती है उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और जो मेन रिवर से अलग होती है उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम क्या है, पद्मा। तो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है पद्मा, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं, जमुना। जब पद्मा और जमुना आपस में मिलते हैं तो ये मेघना नाम से जानी जाती है और बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। यहीं पर ही जब बे ऑफ बंगाल में है, यहीं पर ही सुंदरबन पड़ते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा रिवर एक रिवर राइन आइलैंड भी बनाती है। क्या बनाती है, रिवर राइन आइलैंड, यानी नदी द्वीप बनाती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर राइन आइलैंड इसी नदी पर है, जो कि है माजुली। क्या है, माजुली, जो कि आसाम में पड़ता है और ब्रह्मपुत्रा रिवर द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनेट पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी, यानी गोदावरी रिवर का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये है नासिक में, ठीक है। गोदावरी रिवर प्रायद्वीपीय पठार की, यानी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ये
प्रायद्वीपीय यानी साउथ इंडिया, ठीक है, सदर्न इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी रिवर। ये नासिक के पास में महाबालेश्वर के आसपास से निकलती है और इसके किनारे पे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है त्र्यंबकेश्वर, तो जो कि नासिक महाराष्ट्र में है और गोदावरी रिवर के किनारे पर ही ये मौजूद है। द लार्जेस्ट मोस्टनरी डैम यानी चिनाई द्वारा बनाया गया डैम कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है ये कृष्णा रिवर पर बनाया गया है, ठीक है, कृष्णा रिवर पे, जिसका नाम क्या है, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा रिवर पर बनाया गया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मौसनूरी डैम है, जिसे स्टोन और ब्रिक यानी पत्थर और ईंटों की चिनाई से बनाया गया है। द डिस्प्यूट अबाउट द मुल्ला पेरियार डैम कंसर्न विच स्टेट्स, यानी मुल्ला पेरियार डैम का जो क्या है विवाद है, ये किन दो राज्यों के बीच में है, ये तमिलनाडु और केरला के बीच में है। अब मुल्ला पेरियार बात कौन सी रिवर में है, ये पेरियार रिवर में बना हुआ है, ठीक है, जो कि केरला में मौजूद है। तो मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है, केरला में, किस नदी पर बना हुआ है, पेरियार रिवर पे। द कोजेंट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन, यानी कोजेंट्रिक्स पावर कौन से राज्य में मौजूद है, ये है कर्नाटका राज्य में। नेक्स्ट है द रिवर ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज डैश एज इट इंटर्स द अरुणाचल प्रदेश। तो किस नाम से जानते हैं, दिबांग रिवर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तिब्बत में इसे सांगपो रिवर नाम से, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से, और जब ये आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। जब ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी पद्मा से जाके मिलती है तो इसका नाम मेघना पड़ जाता है और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा माजुली जो रिवर आइलैंड है वो इसी रिवर पे मौजूद है। द रिवर गंगा हैज़ 2 मेजर सोर्स, यानी गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये कौन कौन से हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा ये देवप्रयाग में जाके मिलते हैं और इसी के बाद से इसको हम गंगा रिवर कहना बोलते हैं। अलकनंदा, ठीक है, ये जो कि बद्रीनाथ के पास में एक ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और रास्ते में कई सारे मेन रिवर से मिलती है। तो अलकनंदा जो मेन रिवर है, विष्णुप्रयाग में इसमें धौलीगंगा मिलती है। फिर अलकनंदा में कौन सी रिवर मिलती है, नंदाकिनी नंदप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है पिंडर रिवर। फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी रिवर मिलती है अलकनंदा से। फिर लास्ट में देवप्रयाग में अलकनंदा में कौन सी रिवर मिलती है, भागीरथी, और इसके बाद से इसे गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। और प्रयागराज में यानी जो यूपी में है, ठीक है, जिसको पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, यमुना जाके इसमें मिल जाती है गंगा में। तो हमारा आंसर क्या है, देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा जो कि गंगा नदी को बनाते हुए हैं। तो ये थे टॉप 10 MCQs, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इन वीडियोस को बार बार देखिए, एक बार देखने के बाद बार बार इसे 2x मोड में या 1.5 यानी स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन जल्दी जल्दी हो सके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो बचे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।